तो हेलो दोस्तों, कैसे आज हम बात करने वाले हैं। ये हमारा टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ से हमने पहले ही यहाँ से 15 ऑब्जेक्टिव पेज नंबर 15 तक हमने ऑलरेडी यहाँ से सोल्व कर चुका हूँ। अब यहाँ से हमारा बारी है पेज नंबर 16 की तरफ हम चलते हैं। 360 नंबर क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी करा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ से 361 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। तो चलिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ से 361 नंबर सवाल कहता है हमारा कौन सी रचना नाभादास की है। कौन सी रचना है जो हमारा नाभादास की है, तो वो भक्तमाला हो जाएगा। क्या भक्तमाला, ऑप्शन नंबर क्या बी है जो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते 362 कहता है नाभादास का स्थायी निवास स्थान क्या है था। नाभादास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था, तो वृंदावन था। क्या वृंदावन था, ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पे ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही जवाब। नाभादास के स्थायी निवास स्थान कहाँ था, तो वृंदावन था। चल आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 363 नंबर कहता है संपूर्ण भक्तमाला में किस छंद की व्यंजना है। संपूर्ण भक्तमाला में किस छंद की व्यंजना है बताइएगा। 363 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा, यहाँ पे छप्पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते 364 छप्पे कितनी पंक्तियों का छंद होता है। छप्पे कितने पंक्तियों का छंद है बताइएगा। छप्पे कितने पंक्तियों का छंद है, तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब। चलिए आगे कहता है 365 नंबर सवाल कहता है कबीर किस में भेद नहीं करते हैं। कबीर है जो किस में भेद नहीं करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अच्छे बुरे में हो जाएंगे। चलिए आगे 66 कहता है नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाभ्रम का खंड किस कवि के छप्पे में किया है। किस कवि के छप्पे में किया है। 366 का राइट आंसर कबीर हो जाएगा। कबीरदास निर्गुण शाखा के कवि है, याद रखिएगा। चलिए आगे कहता है 367 नंबर सवाल कहता है नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है बताइएगा। यहाँ पे नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास है। क्या स्वामी अग्रदास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 368 कहता है भक्तमाला के रचयिता कौन है बताइएगा। भक्तमाला के रचयिता कौन है। भक्तमाला के रचयिता यहाँ पे हमारा नाभादास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या डी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आगे चलते हैं 369 नंबर सवाल कहता है भक्त चलित्रों की माला है। 369 नंबर सवाल देखिएगा भक्त चलित्रों की माला है बताइएगा। 369 ऑप्शन नंबर भक्त माला होगा। भक्त चलित्रों की माला है भक्त माला। सिर्फ ये हमारा कोई सवाल नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ये। चलिए 370 नंबर सवाल कहता है नाभादास किसके शिष्य थे बताइएगा। नाभादास किसके शिष्य थे, तो नाभादास हमारा अग्रदास के थे। ऑप्शन नंबर क्या सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते 371 कहता है नाभादास किस काल के कवि थे। नाभादास है जो किस काल के कवि थे, तो वो हमारा भक्त काल के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 72 नंबर सवाल कहता है हमारा, यहाँ पे देखिएगा नाभादास की कविता किन दो व्यक्तियों के बारे में है। नाभादास की कविता किन दो व्यक्तियों के बारे में है, तो ये हमारा हो जाएगा कबीर और सूरदास के बारे में। क्या कबीर और सूरदास के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 73 नंबर सवाल कहता है देखिएगा यहाँ पे भूषण ने कौन सी कविता लिखी है। भूषण ने कौन सी कविता लिखी है। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कवित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब। चलिए 374 कहता है भूषण रीति काल की किस धारा के कवि है। भूषण है जो रीति काल के किस धारा के कवि है बताइएगा। राइट आंसर यहाँ पे रीति युक्त धारा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 375 नंबर सवाल कहता है कवित के प्रथम एवं द्वितीय पद में कौन सा रस है। कवित के प्रथम पद एवं द्वितीय पद में कौन सा रस हो जाएगा, तो 375 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वीर रस हो जाएगा। वीर रस हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 376 कहता है भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है। भूषण ने किस भाषा में रचना की है बताइएगा। 376 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रज भाषा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए आगे 377 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो भूषण की है। कौन सी रचना भूषण की है, तो वो हमारा हो जाएगा शिवराज भूषण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 378 कहता है भूषण ने समुद्र ग्रंथ समुद्र अग्रि से किसका तुलना की है। समुद्र अग्रि से किसकी तुलना की है। 378 का राइट आंसर शिवाजी की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 389 कहता है 79 कहता है कौन सी कृति भूषण की है। इसमें से कौन सी कृति है जो भूषण की हो जाएगी, तो वो है शिवा पावनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए
आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या शिवा बामनी, उसके बाद 80 नंबर सवाल की ओर कहता है हमारा कवि भूषण की उपाधि दी थी। कवि भूषण की उपाधि किसने दिया था? कवि भूषण की उपाधि है जो हमारा चित्रगुप्त के सलोंकनी राजा रुद्रशाह ने दिया था। चित्रकूट के सोलंकनी राजा रुद्रशाह ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते। 381 कहता है शिवाजी भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है बताइएगा। यहाँ पे 381 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 105 हो जाएगा। कितना? 105। आगे बढ़ते हैं। 382 कहता है शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? बताइएगा शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो इनके नाम था साहू जी नाम था। क्या? साहू जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 383 नंबर कहता है शिवा बावनी में कितने मुक्त है? शिवा बावनी में कितने मुक्त हो जाएंगे? तो यहाँ पे 52 मुक्त हो जाए। कितने हैं? तो 52 हो जाएंगे। शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? तो 52 हो जाएंगे। उसके बाद अगला है 384 कहता है छत्रसाल दशक में छंद है। छत्रसाल दशक में कितने छंद है? 110 है, 210 है, 310 है या 10 है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको कमेंट में बताइएगा। और इसके आगे हमारा पेज नंबर 17 का भी आपको तुरंत के तुरंत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आगे नहीं देखें। टोटल इसमें हमारा 36 पेज है, जिसमें मैंने 36 वीडियो का ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुका हूं। वो वहां से जाके पूरे के पूरे आप टारगेट वहां से खत्म कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।